उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। इस वीक में बहुत सारी अपडेट्स हैं जो सब की सब मैं आपसे शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईमेल की अपडेट। ईमेल डेफिनेटली सबको पता है बहुत स्लो आ रही है। एनीवे, इस वक्त हमारे पास इस वीक के अंदर 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2020 में जिन्होंने फाइल लॉक की थी उनको ईमेल्स आ चुकी हैं। जो लास्ट ईमेल आई है 13 अक्टूबर की, वो 9 जून को आई है। 9 जून थर्सडे। फ्राइडे को ईमेल कोई नहीं आई, फिर सैटरडे यानी आज भी कोई ईमेल अभी तक 14 की नहीं आई। तो वेरी होपफुली कि ये जो ईमेल है ये मे बी आज नहीं तो कल ये 14 वाली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम एक कैलकुलेशन आज करते हैं इसके बारे में। आप देखेंगे लास्ट वीक में 2 ईमेल्स, इस वीक के अंदर 3 ईमेल्स, यानी 14 दिनों के अंदर सिर्फ 5 ईमेल्स इन्होंने सेंड किए, यानी 5 डेट्स की कंफर्मेशन आपके पास आई है। अब अगर कोई भाई इन्हीं दिनों में, यानी मिसाल का तो इन्हीं महीनों में अगर वो फाइल लॉक की है या कर रहे हैं, तो अगर इस स्पीड के साथ पहली ईमेल आएगी तो आप अगर कैलकुलेट करें तो ये 2 साल से ज़्यादा का टाइम बन रहा है जो पहली ईमेल आने के अंदर है। तो ये अच्छा खासा टाइम है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि ये बिल्कुल नॉर्मल होने की पोजीशन में आएगा। आप सबको पता है पहले कोरोना था, फिर ये जंग लग गई है और आपको पता है कि किस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो डोंट वरी, किसी किस्म की मायूसी अपने दिल में नहीं लेके आनी। अगर कोई बंदा आपके बारे में मायूसी की बात आपसे करता है कि यार ऐसे हो जाना, ये तो बंद हो गए हैं, तो ऐसा कभी भी उसकी बात नहीं सुननी। हिम्मत के साथ और अपनी जो लगन और मेहनत के साथ आपने यहाँ पर रहना है और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं इंशाअल्लाह ताला। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं एक पोस्ट पढ़ा था अप्रैल 2020 की, तब जो ईमेल थी, पहली ईमेल 8 से 10 माह के अंदर आती थी। अगर वहाँ से लेके अब तक काउंट करें तो 2 साल गुजर चुके हैं और 2 साल बाद ये टाइम आलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया हुआ है। तो टाइम जैसे स्लो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहता हूँ परेशान नहीं होना आपने। ये हालात नॉर्मल होंगे और ये इंशाल्लाह टाइम रिड्यूस होगा और टाइम कम होना शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। अगली अपडेट है कार्ड्स की अपडेट है हमारे पास। जो फिंगर हुए हैं 5/5/2022 को फिंगर हुए हैं और जो कार्ड रिसीव हुआ है 6/6/2022 को कार्ड आ गया है। और ये जो सेफ है ये है सौ सबस्तियों की सेफ। इसके अलावा हरविंदर सिंह है, हमारे एक यूट्यूब के फैमिली के मेंबर हैं। उन्होंने बताया कि जो फिंगर हुए हैं 16 मई को हुए हैं और जो कार्ड रिसीव हुआ है वो 6 जून को हुआ है और सेफ है विला रियाल। इसके अलावा 12 अप्रैल 2022 को फिंगर हुए हैं और 2 जून 2022 को जो कार्ड आ गया ये है सेफ ब्रागा। इसके अलावा 16 फरवरी 2022 को अपॉइंटमेंट थी, यानी फिंगर्स की अपॉइंटमेंट, और 9 जून 2022 को जो है वो कार्ड रिसीव हो गया, ये है सेफ कोइम्ब्रा। इसी तरह कोइम्ब्रा सेफ की एक पुराना कार्ड पड़ा हुआ था, वहाँ पे सेफ में जो फिंगर हुए थे वो 21 अक्टूबर को फिंगर हुए थे और इस वीक के अंदर कार्ड आया। मैं अभी एक रिसेंट खबर पढ़ रहा था कोइम्ब्रा के बारे में, ख़ास तौर पे उसमें एक न्यूज़पेपर है, उसने ये कहा है कि जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया है कि हमने बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं कोइम्ब्रा के जो हमने लोगों को भेजे हैं और वहाँ पे किसी ने रिसीव नहीं किए, तो वो कार्ड दोबारा से सेफ के अंदर वापस चले गए हैं। तो जिन जिन भाइयों के ख़ास तौर पे कोइम्ब्रा के अंदर फिंगर हुए हैं वो दोबारा ज़रूर एक दफ़ा कोइम्ब्रा के अंदर चक्कर लगाएं। हो सकता है उनके अंदर आपका कार्ड भी मौजूद हो, तो आप ज़रूर ये काम करिएगा। तीसरी खबर है अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो रही है। आप सबको शायद पता हो इस चीज़ का कि अब ख़ास तौर पे जो लीरिया के अंदर जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है उनको रीशेड्यूल कर रहे हैं और ये रीशेड्यूल 2-3 माह के आगे की डेट्स आपको दी जा रही हैं। इतनी अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपको बताना ज़रूरी है कि आप अपना जो सापा का पोर्टल है वो ज़रूर चेक करें, उसका मैसेज रीड करें, वो आपको क्या कह रहे हैं उसके अंदर। कहीं वो ये तो नहीं कह रहे कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट उठानी है या जो भी सिस्टम है, अगर उसमें ऑलरेडी अपॉइंटमेंट आ गई है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर करें इस बारे में कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी हवाले से, उसी डेट के हवाले से अपने डॉक्यूमेंट जो वो अपडेटेड जो है वो तैयार करें। इसी में एक वो ख़बर थी, उसमें एक ब्राज़ीलियन है, इसी रीशेड्यूल के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी जो वाइफ़ की वो अपॉइंटमेंट थी वो लीरिया के अंदर थी जो 21/6/2022 को थी, लेकिन वो इमिग्रेशन अथॉरिटी ने उनको कॉल की है और बताया कि जी आपकी 27 सितंबर को हमने आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कोइम्ब्रा के अंदर कर दी है। अब ये जो मतलब चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने ही हैं। ये मुझे 2016 का एंड और 2017 याद आ रहा है कि जब लोगों को 3-3 बार कॉल्स आई थी उनकी अपॉइंटमेंट्स को आगे करने के लिए।
तो तब लोगों ने फिर फ़ोन उठाने छोड़ दिए थे इमिग्रेशन के कि भाई अब क्या करें। लोग फ़ोन उठाए बगैर जब जाते तो इमिग्रेशन फिर उनको बताती थी हमने आपको कॉल की थी, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो आपकी तो हमने रीशेड्यूल कर दी हुई है अपॉइंटमेंट। तो एनीवे जब चीज़ें नॉर्मल हुई तो फिर सबके फिंगर होने शुरू हो गए। तो आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ के बारे में भी, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ही आपको आसान हो जाएंगी। साउंड बस्तियों के अंदर एक सस्पेंशन लेटर जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपसे शेयर किया था कि वो लोगों को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी कंपनी को ख़ास तौर पे तसल्ली करके जाएं कि यार कंपनी ठीक है, जहाँ पे आपने मतलब काम कर रहे हैं वो सब ठीक है, वहाँ पे ये लाजमी चेक करके जाएं। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि रहाइश के लिए अगर आपको 30 रुपये में मिल रहा है तो अट्रैक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन 100 रुपये वाला आपको महंगा लगेगा और आप शायद उसको बुरा भी कहेंगे यार ये कितना बुरा है कि 100 रुपया रहाइश का ले रहा है, वो देखो 30 रुपये ले रहा है। तो लेकिन आपने लॉन्ग टर्म में चीज़ को सोचना है कि वो आपके बेनिफिट में कहाँ पे खड़ी हो रही है। तो रिस्क मत लें अपने लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई रिस्क मत लें। फ़ाइनांस के बारे में एक खबर है जी निफ़ के बारे में कि निफ़ के लिए अब आपको किसी किस्म का भी कोई गारंटर नहीं चाहिए। ऑफिशियल खबर है, जब भी आप यहाँ पे आएँ किसी भी फ़ाइनांस ऑफिस में जाएं बग़ैर 1 रुपया भी दिए आप वहाँ पे जाके अपना फ़ाइनांस नंबर जो है वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा IRS की अपडेट है। IRS की लास्ट डेट 30 जून है, ये याद रखिएगा। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जनाब ये हमने ये फ़लाँ का फ़ाइनांस नंबर बना हुआ है तो ये हम बनाएं या IRS चेक। यार याद रखिएगा प्लीज़ आपने कि IRS आपकी हर साल आपने जमा करवानी है, और जिन भाइयों ने नहीं करवाई वो याद रखें कि आपने IRS जमा करवानी है, ठीक है। तो इसके फ़ाइन भी आ सकता है आपको, तो प्लीज़ लाजमी करवाइएगा ज़रा इसको। ऑटो रीन्यूअल के बारे में अपडेट है। अभी तक कोई भी किसी किस्म की ऑफिशियल अपडेट नहीं हमारे पास आई। 30 अप्रैल तक जिन लोगों ने करवाया था अपना जो कार्ड एक्सपायर था उनकी रीन्यू हो गई है। इसके अलावा अभी तक किसी किस्म की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ये बड़ी उम्मीद है कि 3rd या 4th वीक ऑफ जून के अंदर ये अपॉइंटमेंट्स दोबारा से अपॉइंटमेंट्स कह रहा हूँ, ये ऑनलाइन जो स्लॉट्स हैं ये ओपन होंगी तो आप कर सकेंगे। इसके अलावा फाइनेंस की गारंटी रिमूव कराना, लोग कहते थे जी कि वो लॉ आ गया कि वो अब कह रहे हैं जी कि रेजिडेंसी। मैं तब भी कहता था कि यार कोई लॉ नहीं आया, किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्लीज़ आप एक ऑफिस में गए हैं दूसरे में चले जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी ख्वारी अगर खज्जल ख्वारी आपको होती है तो परेशान मत हो। एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप चले जाते हैं तो दूसरा ऑफिस एक अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। हम लोगों का एक मसला ये होता है कि मेरी तरह पुर्तगीज़ आती नहीं है, और फिर हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो अगले बंदे को उल्टा अपनी बात बताने के इरिटेट ही करके आ जाते हैं। तो वो अगला बंदा कहता है चुकला भी डॉक्यूमेंट इथूँ अगून दूजे और किसी पासे जा। तो जब हम किसी और पासे जाते हैं तो फिर वो शायद हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमें भी समझ लग जाती है कि मैंने वहाँ पे क्या गलती की थी। तो लोगों के ये गारंटी जो रिमूव हो रही है, आप कहीं भी चले जाएं अपना कॉन्ट्रैक्ट लें, लास्ट 6 स्लिप्स लें अपनी जो सैलरी की हैं, और जाके वहाँ पे फाइनेंस ऑफिस में रिक्वेस्ट करें कि जो भी खातून या आदमी बैठा उसको बोलें कि जनाब मैंने ये रिमूव कराना है, रिमूव कर दें, तो वो रिमूव होगा आपका। इसमें ऐसा कोई कानून शुनून नहीं है कि आप रेजिडेंसी कार्ड आएगी तो फिर ये आपके पास होगा। 6 मंथ के बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं और जाके अपना वो जो गारंटर है वो रिमूव करवाएं। आगे फ्यूचर में जैसे मैंने कह रहा हूँ कि वो आपको फाइनेंस के अंदर किसी गारंटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो गारंटर होना ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर ये वो क्या कहते हैं कि स्यापा ही ख़त्म हो जाएगा ये सारा जो एक चीज़ है, तो ईजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। आज लंबी अपडेट्स थी, इतनी कोई पॉजिटिव वाइब्स इसमें थी नहीं, तो लेकिन आपने फिर दोबारा कहता हूँ मायूस नहीं होना किसी चीज़ से। ये चीज़ें अप डाउन्स पुर्तगाल की इमिग्रेशन में आती रहती हैं, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आसानियाँ भी आएंगी, जल्दी चीज़ें भी बनेंगी। उन भाइयों को पूछें जो 4-4, 5-5 साल आंखें ऊपर करके इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने फिर बाद में कार्ड लिया और आज वो माशाल्लाह खुश हैं, नेशनैलिटी भी उनके पास हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी वो मतलब सेटल करके बैठे हुए हैं। तो आपने मायूस किसी सूरत में भी नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आसानी आएगी, सारे भरावां वास्ते ज़रूर आसानियां आएंगियां, तो तुसी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो ते दोबारा किसी वीडियो ते तुहाडे नाल दोबारा हैव ए ग्रेट वीकेंड। एक इंग्लिश भी बोल देना तुहाडे नाल। थैंक यू वेरी मच।